किताबें पढ़ने लग गए। अब ये केपी डामले मालूम नहीं कहाँ से इसको मालूम होगा, ये भी दौड़ कर गया, वो भी पहुंच गया वहाँ, समझेगा, वो भी वहाँ पहुंच गया और उनसे उनके पैर पे सिर रख दिया। बोले बोम्बर्डे साहब, बोले मैं आपके पैर पे सिर रखता हूँ, मैं आपका लड़का हूँ, आप बोले आप अपना फॉर्म विड्रा करा लीजिए, आप जितना पैसा लेना चाहेंगे तो मैं कांग्रेस से दिला देता हूँ। उन्होंने बोला नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं बाबा साहब का सिपाही हूँ, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। अब वो बड़ी बहुत उसके पीछे में पड़ा रहा वो, लेकिन नहीं माना। तब बोम्बर्डे साहब ने बोला अच्छा ठहरो साहब, मैं विचार करता हूँ, और बोले थोड़ा सा मेरे पेशाब से पाने दो। वो उनकी बाउंड्री वॉल कूद करके नीचे गए पेशाब के बहाने जा करके, जो भागे तो रातों रात भागते 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 चले गए गंगाजरी जंगल में, रेलवे स्टेशन में, और रात भर वहीं पर पड़े रहे, समझ गए, रात भर वहीं पड़े रह गए। जब दूसरे दिन सवेरे 3 बजे विड्रॉल डेट जब खत्म हो गई, तब वहां से निकल कर आया वाराणसी में आया। तो साहब उस वक्त में इन परिस्थितियों में हमारे लोगों ने चुनाव लड़ा, आज के चुनाव संघर्ष किया। आज के चुनाव लड़ने वालों को जरा इससे सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साले बिकते हैं पैसों से बिकते। कुछ लोग तो बिकने के लिए ही खड़े होते हैं। बिल्कुल सही है, ये किताब में है वो, ये हाँ मैंने लिखा। हाँ, वो ये मैं आपको बारंबार इसलिए नमन करता हूँ कि आपने संघर्ष को जिया ही नहीं, उसको लिपिबद्ध भी किया है, ताकि आने वाली पीढ़ी उसको समझे, पढ़े। तिरोड़ी में एक श्रावण त्रिपुरे करके एक बंबई के रहने वाले थे, वो तिरोड़ी में आकर रहते थे, वो भी अच्छे कार्यकर्ता थे। तो जब मेरा भाषण होता था साहब, तो उन्होंने मेरे नाम रख दिया था एटम बम। जगह जगह मेरे को एटम बम कह करके वो बुलाया करते थे साहब। तो उस वक्त मैं बहुत क्रांतिकारी बोलता था। अब तो वो बात ही नहीं रही, वो जमाना ही नहीं रहा, वो सब समय खत्म हो गया। साहब जी ये बताइए, आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी साहब बड़े, वैसे तो हमारे घर में खेती बाड़ी थी जी। मेरे पिताजी कोटवार थे। जी, और थोड़े से पढ़े लिखे भी थे और बिजनेस माइंड थे वो। अच्छा, बिजनेस माइंड था। छोटे मोटे बहुत धंधे करते थे वो, जानवरों का, बैलों का धंधा, तो कहीं सोने चांदी का, तो कहीं इसका, तो कहीं इसका मतलब कि आप में जो ये जो विचार, जो जागरूक, जो सामाजिक चेतना के विचार है, वो आपके पिताजी की देन है। हाँ ऐसा मान लीजिए। भाई कोटवार थे तो लोगों के संपर्क में थे, कहाँ क्या हो रहा है गांव में, इधर उधर वो जानकार रखते थे। फिर बिजनेस पॉइंट यानी वहाँ भी दिमाग लगता है। मतलब आपको जो आपका जो लेवल है, तो वो लेवल आपके हेरिडिटरी भी है, मेरा कहना चाहिए। नहीं सर, देखा जाए तो ये सब जो मेरे में जो भी कुछ थोड़ा बहुत आया, वो सब ओंकारदास बोम्बर्डे के द्वारा ही आया। ऐसा? वो माने बड़े, यानी वो आपके गुरु है? बिल्कुल, मैं गुरु मानता ही था उनको। ओंकारदास बोम्बर्डे वैसे साहब वो जो सादा और बड़ा सिंपल आदमी था, बड़ा ईमानदार, इतना ईमानदार है, जब वो बोलना शुरू कर देता था साहब, तो वो खुद ही रो देते थे, इतना अच्छा बोलते थे। वो क्या बैरिस्टर थे क्या साहब? वो क्या थे? ओंकारदास बोम्बर्डे? हाँ? वो आयुर्वेद के वैद्य थे। अच्छा, बहुत अच्छे वैद्य थे। हाँ। और दवा बनाते थे वो। अच्छा, जैसे चंद्रोदय, हाँ। स्वर्ण भास्म, ये हाँ, वो सब हाँ। स्वयं गलाते थे। अच्छा, मतलब लिखे पढ़े ऐसे खास ज्यादा नहीं थे? घर में उनकी खेती बाड़ी भी थी। हाँ। और ठेकेदारी करते थे वो, उस इलाके में ठेकेदार के नाम से जाने जाते थे। हाँ, हाँ। हर किस्म की ठेकेदारी करते। हाँ, मगर मैं जितनी भी तमाम महाराष्ट्र या इसके आसपास की पुस्तकें पढ़ा हूँ, उसमें ओंकारदास बोम्बर्डे, और हम जिस समय पढ़ते थे तो हमारे भी जुबान पे था ओंकारदास बोम्बर्डे का नाम। यहाँ पर बाबा साहब के वर्किंग कमेटी की मीटिंग में वो हैं, यहाँ पर एक जगह पर है उनका। अच्छा, फोटो है उनका? जी है। अच्छा अच्छा, यानी आपने लिखा भी है, और लिखने के साथ साथ ने जो हमारे जो पुरोधा हुए सामाजिक चेतना के, उनके फोटो वगैरह भी संजोया है, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके पर्सनालिटी और फेस से फेमिलर हो। ये नक्शे भी दिया है मैंने। अच्छा अच्छा, ये उस वक्त का मध्य प्रांत। जी जी,
जिसमें हाँ। विदर्भ के जी 5-6 जिले, जी जी छत्तीसगढ़ जी। और ये बालाघाट का इधर का महाकौशल, जी, जी, ये जी। मिलकर के ये हुआ, ये इसका नक्शा है ये। हाँ। इसका और बताता हूँ मैं। अच्छा ये बताइए, आपकी जो माताजी थी, जी तो माताजी कैसे स्वभाव की थी? नहीं, वो घरेलू महिला थी? घरेलू थी। घरेलू महिला जी थी। मेरा उद्देश्य जानने का ये था कि आप में जैसे लोग तो जी दिल्ली में जी डॉक्टर अंबेडकर भवन में एक हमारा बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ ऑल इंडिया लेवल का। जी जी तो वहाँ पर ये दिल्ली के अध्यक्ष हैं, जी, केन जी। करके हैं। जी। ये मेरा फोटो है, जी ये मेरे जी। को हाथ में हाँ रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा। अरे बाप रे, तो ये तो ये साहब के घर में आप ले चलो उज्जैन ठीक में है। हाँ जो दिखाओ हाँ हाँ, सही है। ये जी उज्जैन में हाँ एक कार्यक्रम हुआ था। जी वहाँ पर वो ये है, देख लेना। हाँ यहाँ बिल्कुल। पर भी मेरा सम्मान हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ दिख रहा है दिख रहा है। ये है पद्म भूषण वरिष्ठ साहित्यकार शिवमंगल सिंह सुमन, शिव मंगल से सुमन। उनके द्वारा किया गया। जी जी जी। अच्छा मेरा जानने का अभी खास ये है, आपकी इधर की जो लाइफ है वो अगर मैं देखा नहीं तो कम से कम सुना तो है आपके बारे में। जी तो बट मैं जो प्रारंभिक आपके जो मूवमेंट है उसके बारे में मैं नितांत बच्चा था, मुझे नहीं मालूम था। जी। तो जैसे आप बता रहे थे कि 1946 वहाँ से आपका मूवमेंट शुरू हुआ, फिर आप वो बाबा साहब के साथ में वो लगे रहे, आप उनके साथ। अच्छा उनके साथ में भी आप घूमते थे क्या? नहीं साहब, घूमना तो नहीं, अच्छा। लेकिन बाबा साहब के बहुत नज़दीक मैं हाँ एक वो बता दूं छोटी सी बात। मेरे जीवन का सबसे बड़ा अहम वो अवसर था। जी सन 1956 में 14 अक्टूबर को दीक्षा समारंभ हुआ नागपुर में, जी और 15 को बाबा साहब ने भाषण दिए बहुत बड़ा, जी वो जो सब जगह रिकॉर्ड हुआ है। बिल्कुल। तो उसी दिन 15 को होटल श्याम के बड़े हॉल में जी ये जो आवड़े साहब थे, जी उन्होंने ऑल इंडिया उस वक्त शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं को एक पार्टी दिया था बाबा साहब के सहित। जी तो उसमें 50-60 कार्यकर्ता, जी जिसमें बीसी कामले जी और वैसे ऐसे बहुत से लोग, जी तो मैंने ऑल इंडिया लेवल के जैसे तुम्हारे अब नाम भी भूल जाता हूँ जल्दी। हाँ काफी तो ये पुरानी ऐसे बात। ऐसे 70-75 कार्यकर्ता थे। हम्म। उसमें बालाघाट से मैं और ओंकर दास बोम्बर्डे, दो हम लोग दो थे। थे, और बाबा साहब भी बैठे थे, और सारे कार्यकर्ता वहाँ पर बैठे थे। और हम बाबा साहब के बिल्कुल ऐसे नजदीक बैठे, और सारे कार्यकर्ताओं ने उठ उठ करके बाबा साहब को अपना अपना परिचय दिया। वहाँ पर हमने भी अपना अपना परिचय दिया, बिल्कुल। समझ, मैंने अपना परिचय दिया, और बाबा साहब ने सबको पूछते थे, वो हाँ मराठी में पूछते थे, हाँ उनका जवाब भी देना पड़ता था। हाँ। तो वो जवाब भी दिया मैंने और अपना परिचय दिया। वो एक मेरी जिंदगी का बड़ा अहम सवाल था कि मैं बाबा साहब के साथ एक साथ बैठा। हाँ, वो किस तरह के प्रश्न पूछते थे? वो बाबा साहब ये पूछते थे, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इस तरह का सवाल था। राइट। जी यानी उस एरिया में उस आदमी की पर्सनालिटी के बारे में जी, जी। और उस आदमी के कृतित्व के बारे में वो जानना चाहते थे। जी 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 हर एक आदमी का, सही बात है, कोई भी लीडर है ये जानना चाहता है कि उसका जो कार्य करता है वो विभिन्न क्षेत्रों में जहां वो रहता है वो क्या कर रहा है। जी जी। सही है। अच्छा अच्छा, राइट। तो वही ऐसा क्षण था कि जब आप बाबा साहब के इतने नजदीक बैठे हुए थे और आपने अपना परिचय दिया था। जी। उसके बाद और भी आपके लाइफ में ऐसे अवसर आए कि बाबा साहब से आप इतने पास से रूबरू हुए? हाँ, जब भंडारा लोकसभा का चुनाव लड़े बाबा साहब, तो वो गोंदिया आए थे। तो वहाँ पर एक बड़ा भारी वो मीटिंग थी, और बाबा साहब को के अनुयायियों ने जब हार पहनाना शुरू किया, तो उसमें वहाँ के जो गोंदिया के जो प्रेसिडेंट थे उमरा बाबू नंदागवली, वो मेरे मित्र थे, साथी थे हम लोग। तो उनको मैंने बोला कि भाई मैं बाबा साहब को हार पहनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक चिट लिख करके दिया, मैं हार पहनाने के लिए बाबा साहब को गया, और उस वक्त मैंने बाबा साहब को अपने हाथ से हार पहनाया। ये अहम अवसर था। ये कब की बात है वो बताया आपने? ये सन 1952।